दोस्तों, गांव सोनापुर का वह दिन साक्षी कभी नहीं भूल सकती। सुबह से ही उसके घर का माहौल कुछ अजीब सा था। माँ कमला बार बार आंगन में झाड़ू लगाती और फिर कमरे में जाकर चीजें ठीक करने लगती। दरअसल आज शहर से साक्षी की बुआ और उनके पति पहली बार गांव आ रहे थे। पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि शहर वाले मेहमान आ रहे थे। हन सबको उनसे मिलने की उत्सुकता थी, लेकिन साक्षी के दिल में एक ही चिंता बैठी हुई थी। उसके घर में सोने के लिए ढंग का इंतजाम नहीं था। सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी जिसकी रस्सी जगह जगह से ढीली हो चुकी थी और जमीन पर बिछाने के लिए एक पुरानी दरी थी। बुआ के पति शहर में बड़े आराम से पलंग और गद्दे पर सोते थे। उन्हें चारपाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। साक्षी सोच रही थी कि अगर उन्हें यहाँ नींद नहीं आई तो वे गांव और उसके परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। माँ कमला की आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। साक्षी ने मन ही मन तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वह इस समस्या का हल जरूर निकालेगी। दोपहर होते ही उसने घर के पीछे पड़े पुराने सामान को खंगालना शुरू किया। वहाँ उसे टूटी अलमारी के तख्त, एक पुरानी खिड़की का फ्रेम, कुछ मोटे टाट के बोरे, फटे कपड़े और गद्दे के फोम के टुकड़े मिल गए। साक्षी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा इन्हीं चीजों से वह एक नया पलंग बनाएगी। सबसे पहले उसने तख्तों को साफ किया और उन्हें जोड़कर एक चौकोर ढांचा बनाया। फिर खिड़की के फ्रेम को काटकर चारों कोनों में मजबूती के लिए लगाया। उसके बाद बोरे को अच्छे से सिलकर उस ढांचे पर कसकर बांध दिया। फिर फोम के टुकड़ों को बराबर फैलाकर ऊपर रखा और एक पुराने लेकिन साफ कपड़े से ढक दिया। साक्षी सिर्फ पलंग बनाकर ही खुश नहीं होना चाहती थी। वह चाहती थी कि यह देखने में भी सुंदर लगे। उसने पुराने रंगीन कपड़ों से छोटे छोटे फूल काटे और उन्हें पलंग के किनारों पर सिल दिया। सिरहाने के लिए उसने कपड़े से खुद एक तकिया सिला और उस पर कढ़ाई से साक्षी लिखा। काम करते करते शाम हो गई और उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। इधर गांव में बुआ और उनके पति आ चुके थे। लोगों से बात करते हुए बुआ के पति ने हंसकर कह दिया कि गांव में तो आदमी को ठीक से सोने की जगह भी नहीं मिलती। यह बात कमला ने सुन ली। घर आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और साक्षी से सब कह दिया। साक्षी का दिल भी भर आया, लेकिन उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आज रात सब बदल जाएगा। रात होते ही साक्षी ने अपना बनाया पलंग उस कमरे में सजा दिया। सफेद चादर बिछाई, नया तकिया रखा और कमरे को साफ कर दिया। जब बुआ के पति कमरे में पहुँचे तो वे पलंग देखकर ठिठक गए। उन्होंने हाथ से छूकर देखा और मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, यह तो शहर के फर्नीचर से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा। मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलता। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। साथियों, अब लास्ट में हम दोनों बहनों ने कितना सुंदर चील वाला बेड बनाया है, जो कि सच में बहुत लाजवाब है।